को ये पता चले कि उसका पेट काट के, उसका अंग काट के हमारे जोड़ा, हम स्वस्थ, ऐसी स्वस्थता किस काम की? बिल्कुल कदापि नहीं, किंचित नहीं, जीवन भर में ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अपने शरीर को सुख देने के लिए दूसरे शरीर को कष्ट, इस स्वप्न में भी नहीं हो सकता ऐसा। और हम बहुत स्वस्थ हैं, हमें इस रोग के बहाने बहुत श्री जी का दुलार मिलता है। तो हम मानते हैं कि रोग हम पर कृपा कर रहा है। नहीं, शायद है कि हमारे हृदय में अहंकार नष्ट ना होता। मैं तपस्वी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। आज केवल हम प्रियाजू के बल पर हैं। हमसे क्या साधना करेंगे? जिसकी किडनी फेल है, क्या साधना? अब जो कुछ हो रहा है लाडली जी की कृपा। 1:30 बजे से जगे हैं, वो अपने सब करवा रहे हैं सत्संग सब, तो हम ये नहीं जान पाते कि हम कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे श्री जी करवा रहे हैं अपनी सामर्थ्य से, क्योंकि हम सामर्थ्य हैं, हमें तो ताकत ही नहीं है। हमें और सामर्थ्य उनकी कि आप प्रवचन सुनिए तो उसमें लगेगा थोड़ी कि कोई किडनी फेलियर बोल रहा है। और आप हमारे सामने बैठे हैं, आपको लग रहा है हम किडनी फेलियर है? ऐसा लग रहा है क्या? मार मरहुआ और मार उदास ऐसे ये हमारी लाडली जू हमें बहुत दुलार करते हैं। तो हम ये समझते हैं हमारी किडनी हमारी लाडली जू को रिझाने के लिए मिल गई है रोग रूप में। कोई हम कभी परेशान नहीं होते, सच्ची मानना। ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें बनावट नहीं हो सकती। मतलब पीड़ा, उसमें क्या बनावट होगी? अब किडनी फेल है, एक पीड़ा, कोई नस नाड़ी ऐसी नहीं जिसमें दर्द ना हो, कोई इस समय वर्तमान में भी, क्योंकि शनिवार रविवार 2 दिन हो गया डायलिसिस के लिए, तो हर नस नाड़ी ऐसी पीड़ा दे रही जैसे लठ मार के किसी को ना पराया जाए, तो पीड़ा ऐसे पीड़ा, पर वो पीड़ा कोई पीड़ा थोड़ी है जो आपके प्रवचन लाखों लोगों को सुधार कर। अब इसमें बात यह है कि आपकी, मान लो आपकी भावना जैसे ना, तो जरूरी है वो किडनी फिट हो जाएगी, जरूरी है वो किडनी चलेगी। श्री जी को अगर ये काम करवाना है ना जगत मंगल का, तो यही किडनी चलेगी, दहाड़ते रहेंगे। और अगर उनको नहीं चलवाना ना, तो किडनी की माला वाला को पहला दो, चलेगा नहीं, एक कदम नहीं चलेगा, बोल नहीं पाएंगे। जिनकी किडनी बदल गई है वो जानते कैसे जीते हैं? बस चिड़िया की तरह जीते हैं, उतना ही सब। और यहाँ अभी हम अपने को पावरहीन आज तक कभी नहीं देख पाए। स्थिति कुछ भी हो, जिस समय हमारे अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि तुम हमारे सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। सांसारिक भाव में हम तुम्हें कुश्ती में पटक देंगे। किडनी फेल है, लेकिन अब खड़े हो गए तो तुम्हें कुश्ती में पटक देंगे। ये किडनी कटवा के लगवाने से थोड़ी होगा। उस मरी हुई किडनी में, यही तो जो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, हम उस पावर से चलते हैं। उसी को कहा, अगर तुम्हें करवाना है अपनी सेवा तो बिजली दीजिए और काम कीजिए, यंत्र काम करे, वो मरी हुई किडनी काम कर रही है। कितने लोगों को तो ये विश्वास नहीं हुआ, कहता है किडनी 10 वर्ष से है ना, तो अब उनको लगता है कि मतलब कहीं नाटक तो नहीं चल रहा। तो कईयों को ऐसे जो पूज्य जन हुए हैं, तो भावा मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारी किडनी खराब है, सच्ची में खराब है, तुम्हारा सच्ची में डायलिसिस होता है। एक बहुत पूज्य जन है, तो उन्होंने एकांत कहा, बाबा हम तो सच्ची देता हूँ। तो उनको ऐसे उठा करके दिखाया कि देखो उसकी छाती में यहाँ पाइप पड़ा ना, छाती को चीर करके उसमें डाला गया और सीधे दिल वाली नली से इसके, तब वो होता है ना फिल्टर खून पूरे शरीर का, 4.5 घंटे उसमें तब उनका। तो ये हमारा कोई, देखो आप ये समझो कि ये शरीर वास्तविक मायाकृत है, पर ये इस समय मायाकृत शरीर में बिजली हाई पावर की है, इसका कनेक्शन बहुत जोर का है। अभी जब तक चलेगा तो ऐसे चलेगा, एकदम फ्यूज हो जाएगा। जिस दिन उनको होगा तो ऐसे, अच्छा गए बस ऐसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे संसारिक थोड़ी। अभी संसारिक आदमी तो ग्लूकोज चढ़ रहा है, पड़े ऐसे व्हील चेयर में चलाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं। भागवतिक शक्ति एक अलौकिक शक्ति होती है। आप मतलब आप इतनी बड़ी बात कहे अपने समर्पण की, इसलिए हम अपने हृदय की बात जो गुप्त रखी जाती है, हम मानुषिक शक्ति से नहीं चल रहे, हम अपनी आयु से नहीं चल रहे, हम अपनी किडनी से नहीं चल रहे, हम अपनी लाडली की मुस्कुराहट से चल रहे हैं। और वो मुस्कुराहट जब तक इधर चलाना चाहती तब तक, नहीं तो उधर बुला लेगी। अब तो हमारा जीवन ही वही है, चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, तो कोई परेशानी तो है नहीं। इसलिए सब मस्त रहो, जब तक उनको बुलवाना सिंह की तरह दहाड़ करके जाएंगे। ला, बचपन से उन्हीं के सहारे रहे तो उनका चमत्कार। आज के 10 वर्ष पहले, मात्र 10 वर्ष पहले, हम 100 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकते थे। सोचो अगर हमारी महारानी जो व्यवस्था न करती तो आज हमारी क्या दशा होती। कहां से कैसी व्यवस्था, कैसे? एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं था। जब उनकी मौज हुई कि अब व्यवस्था की चाह जरूरत है, तो हजारों श्रद्धालु, मतलब हमको कुछ नहीं सोचना पड़ता। डॉक्टर कहीं बैठा है, बात कहीं से हो रही, दवा कहीं से आ रही, सब ऐसी गई। अगर मेरी लाडली जू का ऐसे ना होला तो मांगने से पैसा नहीं मिलता, और यहाँ मांगा नहीं जाता। यहाँ किसी भी तरह की चालबाजी नहीं, हरकत नहीं कि जरा ये देखो फार्म भरना पड़ेगा दीक्षा का और आपको इतने रुपए, आपको अगर प्रश्न उत्तर करना है तो इतने रुपए, ऐसा। ये देखो ये संत सेवा होती। कोई इस तरह की आप बहानेबाजी से कभी किसी को भी इंगित नहीं कर सकता। सख्त शासन है, अगर ऐसा कोई इंगित करते पाया गया तो दंड का अधिकारी होगा।
वो हमारी लाडली जो है ऐसे। तो ये सब भागवतिक है, जिससे अपना अहंकार जब तक होता है तब तक ये बातें समझ में नहीं आती, वैसे हो जाया जाता है तब ये बात समझ में आती कि वो कैसी कृपा है। इसलिए आप सब निश्चिंत रहिए, जब तक श्री जी को सेवा करा ली वो सिंह की तरह दाढ़ फेरेंगे। और जहां उनका, तो फिर देखो यहाँ से जाना तो है ही ना, एक दिन सबको जाना है, तो हमारा समय तो निश्चित है ना कि उस मिनट में ट्रांसफर, फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो कुछ कर लो। और जब तक वो समय नहीं है तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे जो कुछ हो जाए। तो इसलिए अपने एकदम मस्ती में रहना, आनंदित रहना, ठीक है।